रांची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें विभागीय सचिवों ने कोविड-19 से निपटने को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों को लेकर तथ्यात्मक जानकारियां साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान उभरी कुछ महत्वपूर्ण बातें बिंदुवार जानते हैं। लॉकडाउन से लेकर अब तक राज्य में 263 श्रमिक ट्रेनें आई हैं। इनमें 8,14,713 लोग झारखंड आए। श्रमिक स्पेशल लास्ट ट्रेन 10 दिन पहले आई थी, तो टोटल ट्रेन 263 आई हैं। अब तक जो टोटल रिकॉर्डेड स्ट्रैंडेड पर्सन इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस आए वो 8,14,715 8,14,715 टोटल 8,14,715 लोग लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद विभिन्न चरणों में वापस आए। उसमें ट्रेन से भी आए और बस से भी आए और वायु के माध्यम से भी आए। अब तक कुल 1,072 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इनमें 367 डिनोटिफाई हुए। वर्तमान में 705 कंटेनमेंट जोन क्रियाशील हैं। टोटल अब तक 1072 कंटेनमेंट जोन्स नोटिफाई हुए, जिसमें से 367 डी नोटिफाई भी किए जा चुके हैं और वर्तमान में 705 कंटेनमेंट जोन्स कार्यरत हैं। आज की तारीख में 705, तो संख्या डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस चेंज होती रहती है। रिकवरी जब हो जाती है, केसेस नेगेटिव हो जाते हैं तो डी नोटिफिकेशन हो जाता है, केसेस नए मिलते हैं, नए कंटेनमेंट जोन्स अधिसूचित होते हैं। झारखंड का निवासी या बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे राज्य से आता है तो उसे होना पड़ेगा क्वारंटाइन। रेजिडेंट झारखंड का नहीं है, बाहर का रहने वाला है, वो आ रहा है विजिट करने के लिए, या झारखंड का रेजिडेंट है वो वापस आ रहा है, तो झारखंड का रेजिडेंट अगर वापस आता है, वो स्टेट के बाहर चाहे 1 दिन के लिए गया हो या 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, प्रोफेशनल काम से गया हो, सरकारी कार्य से गया हो, पर्सनल कार्य से गया हो, किसी कार्य से गया हो, लौट के आके उसे क्वारंटाइन रहना हो। जो झारखंड के बाहर रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो आता है और पर्सनल कार्य से आता है तो उसको भी क्वारंटाइन रहना। झारखंड में कुल 8,479 पॉजिटिव केस, इनमें 4,689 एक्टिव केस, 3,704 लोग हुए रिकवर। अभी तक 8,489 8479 टोटल पॉजिटिव केस हुए हैं, जिसमें 4689 केसेस जो है वो आज की तारीख में हमारे एक्टिव केसेस हैं। अभी तक 3704 लोग रिकवर हो चुके हैं पूरी तरह से, और जो एक्टिव केसेस है अगर उसका हम लोग ब्रेकअप देखें तो 4050 ये पूरी तरह से असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है। झारखंड में कोविड-19 ग्रोथ रेट 6.1% है, जबकि डबलिंग रेट 11.7 दिन है। आज की तारीख में झारखंड का जो ग्रोथ रेट है 6.1% है। ये देश के ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है। अभी इंडिया का ग्रोथ रेट 3.6% है, लेकिन जो एक सर्च चल रहा है कुछ स्टेट्स में, उसमें हम लोग भी एक है। और हमारा जो डबलिंग रेट है, डबलिंग रेट आज हमारा 11.7 दिन है। ये रनिंग डबलिंग रेट रहता है, प्रत्येक सप्ताह ये बदलते रहता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जिस दिन लॉकडाउन खुला था 30/6/2020, उस दिन हमारा डबलिंग रेट 37 दिन था, 37 डेज।
और आज जब हम लोग लॉकडाउन का ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा कर रहे हैं या 25-28 दिन पूरे कर रहे हैं, तो हमारा डबलिंग रेट पूरी तरह से उससे 1/3 हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो मैसिव मूवमेंट लोगों का हुआ है और अभी भी हो रहा है, और अभी भी जो लोग लॉकडाउन खुलने को मान रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, ये उस थोड़ी सी जो लापरवाही एक नागरिक दिखा रहे हैं उसका असर है। कोरोना जांच हेतु अब तक कुल 87 ट्रूनेट मशीनें लगाई गई हैं और मशीनें लगाई जाएंगी। राज्य में जो विभिन्न जिलों में क्विक जांच कराने के लिए हम लोगों ने अभी तक कुल 87 ट्रूनेट मशीन लगाए हैं, 87। ये सभी जिलों में अधिष्ठापित है। इसके अतिरिक्त CCL अस्पताल रांची, BGH अस्पताल बोकारो और TMH को भी हमने ट्रूनेट दिया है, ताकि वहाँ जो सीरियस केसेस आते हैं उनका तत्काल जांच करके उनकी ट्रीटमेंट प्रारंभ हो सके, उसमें विलंब नहीं हो। इन ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग लगभग 1800 से 2000 टेस्ट एक्स्ट्रा करा पा रहे हैं। राज्य में आज की तारीख में कुल 6922 नॉर्मल आइसोलेशन बेड 2400 जिला में मिलकर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो मिडल लेवल का, मिडल टायर का ट्रीटमेंट सेंटर है, जिसको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर कहा जाता है, जहां सिम्टोमेटिक लोगों को रखा जाता है ताकि उनका सामान्य इलाज हो सके और उनको ऑक्सीजन वगैरह का इलाज मिल सके। इसके लिए पूरे राज्य में कुल 2411 बेड्स हैं। उसमें से 1956 में ऑक्सीजन का सप्लाई उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि रांची में आज की तारीख में 670 बेड्स अवेलेबल है जो यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खेलगांव में 500 बेड का कार्यक्रम रेडी हो चुका है, जो कल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके अतिरिक्त अगले 1 सप्ताह के भीतर 2600 बेड विस्थापित कॉलोनी में और खेलगांव में मिलाकर प्रारंभ किए जाएंगे, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कल अवलोकन भी किया जा चुका है। कोरोना से बचाव हेतु सभी के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। रेगुलेशन हालांकि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, क्योंकि अभी हमारा ऑर्डिनेंस गवर्नर हाउस गया हुआ है अप्रूवल के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें जो प्रावधान है वो बराबर इस तरह से सेट किए गए हैं कि आपका जितना अपराध होगा उस अनुपात में दंड होगा। ऑब्वियसली अगर आप शादी का प्रोग्राम आयोजित कीजिएगा लॉकडाउन के शर्तों को तोड़ते हुए, तो आपको मैक्सिमम दंड होगा, और अगर आप मास्क नहीं पहनिएगा तो जो मिनिमम पॉसिबल है वो दंड होगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है, इसलिए इसमें कोई बहुत लोगों को इतना चिंतित होने की आवश्यकता है, ना भयभीत होने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता के दौरान आला अधिकारियों ने जहां राज्य में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारियां दी, वहीं यह भी साफ किया कि झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं ताकि बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके।